2-4 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे, बस आप साइन कर दीजिएगा, मैं चाचा को दे दूंगा। शायद मैं पहले पेपर भिजवा देती, लेकिन अब हरगिज नहीं। देखा तुमने, तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया। हरगिज नहीं, मैं भी वैसा ही करूंगी उनके साथ जैसा उन्होंने किया हमारे साथ। अम्मा जिद मत करें, बस रहने दें अब इस बात को। पावर ऑफ अटॉर्नी तो मेरे पास है ना, मैं अभी के अभी वकील को फोन करके कहती हूँ कि पेपर मत बनाए। ओकेजन आपने बोला है उस हिसाब से ये वाला सेट देखिए, बहुत एलिगेंट सा है, बड़ा खूबसूरत सा है। आप प्राइस मैं आपको बता देता हूँ इसकी, ये डिस्काउंट के बाद 6 लाख का जी। ये वाला भी देख सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन खूबसूरत ये है, थोड़ा सा जरा अलग सा है। हाँ देख लें आप। ये जरा कॉल आ रही है। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। काफी दिन से तुम्हारी कॉल नहीं आई, सोचा खैरियत ही मालूम कर लूं मैं। वो मैं बिजी था। देखो आलिया, मैं जानता हूं नाराज हो तुम, गलती हमारी भी है, तुम्हें और इशरत भाभी को बताया नहीं। चाचा जान, सच तो यह है कि आपने बहुत दिल दुखाया मेरा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरिश ने मेरे और नूर के रिश्ते को खराब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे बिल्कुल नहीं है पसंद वो शख्स, और आपने उसके बावजूद नवेरा के साथ उसकी मंगनी कर दी। काश तुम हमारी सिचुएशन समझ सकते। जो भी है चाचा जान, खैर मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। हर्ट तो मैं हुआ हूं क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। आपको वो नहीं करना चाहिए था। आलिया, माफी मांग सकता हूं तुमसे, मुझे माफ कर दो। देखिए चाचा जान, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अम्बा के भाई हैं। तो आप भी मेरे लिए उतने ही इज्जत वाले हैं जितना कि वो थे। तो फिर उसी रिश्ते के नाते मैं तुमसे तवक्कुह करता हूं कि बेटे थोड़ा सा दिल बड़ा करो और इस रिश्ते को कबूल कर लो। चाचा जान, आपने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करूंगा। आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। वकील से मैंने कह दिया है, पेपर्स की जो भी फॉर्मेलिटी है वो आपको पहुंचा देगा, आप देख लीजिएगा। रखता हूं।
बाबा हम्म? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बाबा वो क्या सोचा है फिर आपने ताईजान की वसीयत के बारे में? देखिए वो लोग तो बड़ी कन्वीनियंटली चुप करके बैठ गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा उस बारे में। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बात करना मुनासिब नहीं है इस वक्त। क्यों बाबा, क्यों मुनासिब नहीं है? इसलिए कि अभी वो इशरत भाभी और आलियान नाराज हैं, गुस्से में, इसलिए। बाबा तायाजान को गए हुए 5 माह हो चुके हैं और वसीयत खुले हुए 2 माह। मेरी सारी सेविंग्स जो है वो खत्म होती जा रही हैं, और आपकी इनकम पे तो नहीं चल सकता ना ये घर। सिर्फ मैं कब से फ्री अनएम्प्लॉयड घर बैठा हुआ हूं। बाबा अगर प्रॉपर्टी में हमें हमारा हिस्सा मिल जाए ना तो हम कोई बिजनेस कर लें, और बिजनेस भी रातों रात नहीं खड़े होते, उसमें टाइम लगता है, मालूम है ना आपको। बात तो तुम्हारी सही है इस वक्त, लेकिन देखो मेरा कहना यही है कि अभी थोड़ा वक्त दो बेटा उनको। वो असल में नवेरा और आरिश की एंगेजमेंट की वजह से हमसे नाराज हैं कि हमने उन्हें बताया नहीं है। एक गलती हुई है हमसे, हमें बताना चाहिए था उन्हें। अभी उनका गुस्सा कम होगा तो हम उनसे बात करेंगे, और वैसे भी आलियान बोल चुका है मुझे, हमें उसकी जबान पे भरोसा करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम देते हैं बेटा उनको। देख लें बाबा, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। असवद कभी कभी जल्दबाजी में न सिर्फ मामलात बल्कि रिश्ते भी उलझ जाते हैं और खराब हो जाते हैं। कूल डाउन बेटा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सकता है आप निपटा लें। यही बेहतर है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और इस घर के लिए भी। आगे मर्जी आपकी। ये बच्चे भी। आलियान, वो आयशा की कॉल आई थी, माफी मांग रही थी, लेकिन मैंने उसकी माफी कबूल नहीं की। आया था मुझे चाचा का फोन, उनको बताया मैंने कि मैं तो नाराज हूं और मुझे आपका फैसला अच्छा नहीं लगा। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मंगनी तोड़ो, वरना तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। ठीक है ना, तुम्हारे भाई मर गए, ये समझ लेना, उसी तरह हम भी मर गए, बस। अम्मा मैं तो कहता हूं कि रहने दें बस। ये उनकी बेटी है, वो कहीं पर भी रिश्ता करें, कहीं भी शादी करें, हमें क्या। अरे क्यों रहने दूं, हरगिज नहीं। कहीं भी करें नवेरा की शादी, हमें इससे क्या गर्ज, लेकिन आरिश से हरगिज नहीं। दुश्मन है तुम्हारा वो। देखा कैसे थे तुम्हारे ससुराल वाले, अरे कैसे हैं ये लोग। इनके लिए तुम मेरे सामने खड़े हो गए थे, मुझसे मुकाबला कर रहे थे, पता लगा कि कैसे हैं। और तो और जायदाद में भी उन्हें हिस्सा दिलवाने के लिए खड़े हो गए थे। वाह भाई वाह, अब देखा, पता लगा ना कैसे है वो। क्या हो गया अम्मा, ये बात अलग है और वो बात अलग है। अब देखिए, जो उनका हिस्सा है वो तो उनको देना है, वो हम नहीं रख सकते। मैंने पहले ही आपको बता दिया। वकील से मैंने बात कर ली है, 2-4 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे, बस आप साइन कर दीजिएगा, मैं चाचा को दे दूंगा। शायद मैं पहले पेपर भिजवा देती, लेकिन अब हरगिज नहीं। देखा तुमने, तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद उन्होंने हमारे साथ क्या सुलूक किया। हरगिज नहीं, मैं भी वैसा ही करूंगी उनके साथ जैसा उन्होंने किया हमारे साथ। अम्मा जिद मत करें, बस रहने दें अब इस बात को। पावर ऑफ अटॉर्नी तो मेरे पास है ना, मैं अभी के अभी वकील को फोन करके कहती हूँ कि पेपर मत बनाए। जब तक मैं जिंदा हूं ना, किसी को कोई जायदाद नहीं दूंगी।
अब सब बैठो, मेरे मरने का इंतजार करो। उससे पहले चाहे एड़ियां रगड़ो, चाहे कुछ भी करो, मैं जायदाद देने वाली नहीं हूं, समझ गए? अम्मा ऐसे नहीं होता। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आप तायाबू की वसीयत के बारे में सोच रहे हैं ना? मैंने आपकी और बाबा की बातें सुन रही थी जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी उस वक्त। देखिए भाई, आपको पता है बाबा हमसे कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगे अपना, और ताई अम्मी वो खुद से तो कभी हिस्सा देंगी नहीं, ये भी आपको पता है। आई मीन कोई भी इशू बनाकर इनकार कर देंगी। पहले कोई और वजह बनाई है, अब मेरी मंगनी को इशू बना लिया। भाई आपको अपने लिए खुद ही आवाज उठानी होगी, आपको पता है वो ऐसे नहीं देंगी। आप लॉयर से बात तो करें ना, देखें तो सही कि उन्होंने पेपर्स बनवाए भी हैं या नहीं अभी तक। अच्छा, भाई आपको अपने लिए खुद ही आवाज उठानी होगी, आपको पता है वो ऐसे नहीं देंगे।